हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है मौन स्नेह की भाषा। आज की प्रस्तुति एक ऐसी मार्मिक कहानी है जो पिता पुत्र के अनकहे प्रेम और नई पीढ़ी की संवेदनशीलता को उजागर करती है। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि कभी कभी सबसे गहरे भाव बिना शब्दों के भी व्यक्त हो जाते हैं और कैसे छोटी सी समझदारी परिवार के रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ बना देती है। तो आइए देर न करते हुए इस भावपूर्ण यात्रा का आरंभ करें। कृपया अंत तक बने रहिए क्योंकि कहानी के बाद में आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण सीख साझा की जाएगी जो हमारे दैनिक जीवन में बुजुर्गों की आवश्यकताएं समझने और उनका सम्मान करने में सहायता करेंगी। प्रमोद जी बार बार बरामदे का चक्कर लगा रहे थे। उन्हें इस तरह बेचैन देखकर उनकी बहू नेहा पूछ बैठी, क्या बात है पिताजी, आपको कुछ चाहिए? नहीं बहू, वो मैं बस यूं ही। वैसे राहुल अभी तक ऑफिस से नहीं आया? बात घुमाते हुए प्रमोद जी बोले। पापा जी वो बस आने वाले ही हैं। कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए, नेहा ने सहजता से कहा। नहीं बहू, कोई काम नहीं है, बस यूं ही पूछ रहा था। फिर से बात टालते हुए प्रमोद जी बोले। प्रमोद जी 65 साल के हो चुके थे। अपने समय में सेल्समैन का काम करके परिवार का जीवन यापन करते थे। अपने बेटे राहुल को उन्होंने तंगी में भी अपनी हैसियत से बढ़कर पढ़ाया लिखाया ताकि उसे एक अच्छा भविष्य मिल सके। राहुल ने भी अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी मेहनत और लगन से अब वह एक कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा था। राहुल की माँ 3 साल पहले ही बीमारी की वजह से इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। पत्नी के जाने के बाद घर में एक गृहिणी की कमी बहुत खलती थी। 6 महीने पहले ही राहुल ने अपनी पसंद की एक लड़की नेहा से शादी की थी। नेहा व्यवहार में अच्छी थी, अपने ससुर प्रमोद जी का भी ध्यान रखती थी और घर भी संभालती थी। फिर भी प्रमोद जी खुलकर अपने मन की बात बहू से नहीं कह पाते थे। समाज को देखते हुए उन्हें लगता था कि बहू के लिए उसके बूढ़े सास ससुर केवल एक जिम्मेदारी होते हैं। थोड़ी देर में राहुल ऑफिस से आ गया। हाथ मुंह धोकर वह चाय पी रहा था तो नेहा उससे बोल पड़ी। पापा जी आपको पूछ रहे थे, शायद कोई काम होगा, मुझे तो बताया नहीं। यह सुनकर राहुल चाय खत्म करके प्रमोद जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। पापा कोई काम था क्या? राहुल ने पूछा। बेटा वो कल गुप्ता जी का जन्मदिन है। पिछली बार मेरे जन्मदिन पर उन्होंने जबरदस्ती मुझे यह घड़ी उपहार में दी थी, तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी उन्हें कोई उपहार देना चाहिए। इसलिए अगर मुझे 1000 रुपए दे सको तो। सकुचाते हुए प्रमोद जी बोले। हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं, कहते हुए राहुल ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और उसमें से 1000 रुपए निकालकर प्रमोद जी की ओर बढ़ा दिए। नेहा कमरे के बाहर खड़ी बाप बेटे की बातें सुन रही थी। उसने अंदर आकर राहुल के हाथ से 1000 रुपए और उसका बटुआ दोनों ले लिए। यह देखकर प्रमोद जी और राहुल दोनों ही स्तब्ध रह गए। राहुल की आंखें पिता के सामने शर्म से झुक गईं कि तभी नेहा ने बटुए से सारे पैसे निकालकर अपने ससुर के हाथों में रखते हुए कहा, पापा जी
आप ये सारे पैसे रखिए और जो आपका मन करे वो ले आइए। प्रमोद जी और राहुल अब अवाक होकर नेहा का मुंह देख रहे थे। राहुल की आंखें छलक आई थीं। वह बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए पापा के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कमरे से बाहर आ गया। नेहा उसकी मनःस्थिति समझ रही थी, इसलिए बोली, राहुल, पापा जी ने अपनी पूरी जवानी तुम्हारी जरूरतें पूरी करने में निकाल दी। जिस इंसान ने सारी जिंदगी खुद कमाकर परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा किया हो, उसके लिए अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वह खुद की संतान ही क्यों ना हो। तुमने देखा नहीं, पापा जी तुमसे पैसे मांगते हुए कितना झिझक रहे थे। मुझे तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। राहुल, जब हम दोनों बाहर घूमने या डिनर पर जाते हैं तो भी इससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर पापा जी को क्यों कुछ पैसों के लिए सोचना पड़े? नेहा की बात सुनकर राहुल को एहसास हुआ कि हर उम्र में इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं। पापा की उम्र हो चुकी है, इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें हाथ खर्च की जरूरत नहीं होती। उस दिन से राहुल ने यह निर्णय लिया कि वह अपने पिताजी को भी हर महीने खुद जेब खर्च दिया करेगा। वह बहुत खुश था कि उसे नेहा के रूप में ऐसी जीवन साथी मिली है जो उससे पहले उसके पिता की मनःस्थिति को समझ सकती है। अपने कमरे में खड़े प्रमोद जी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया था। अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे मुस्कुराते हुए वह बोले, देखा राहुल की माँ, हमारे दिए हुए संस्कार जाया नहीं गए। उनके अंतर मन से बहू और बेटे के लिए ढेरों आशीर्वाद निकल रहे थे। शिक्षा, बुजुर्गों की जरूरतों को समझो, उनका सम्मान करो, यही सच्चा प्यार है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।